दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 मार्च सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिये के ऊपर, धनिये की साप्ताहिक समीक्षा और धनिये के आज के भाव। दोस्तों आपको याद होगा साल 2023 यानी पिछले साल भी हमने आपको धनिये की सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाए थे। जब धनिये के भाव लगातार गिर रहे थे तब हमने आपको धनिये के अंदर तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था और धनिये के जो एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना से अधिक हुआ था और लगातार आपको अपडेट हमने दिए थे। आज के इस एपिसोड में हम वीकली अपडेट करेंगे, साथ साथ सबसे पहले तो आज के धनिये के राजस्थान से भाव ले लेते हैं। कोटा के बादामी के भाव 6300 से 6400, ईगल क्वालिटी 6600 से 6700 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम कुंभराज मध्य प्रदेश के देखें तो बादामी के भाव 6800, ईगल के भाव 7300 के भाव बताए जा रहे हैं। गुना से भी भाव मिल गए हैं। गुना मध्य प्रदेश में बादामी के भाव 7100, ईगल के भाव 7400, स्कूटर 8200 के भाव बताए जा रहे हैं। राजस्थान के 12 जिले से के भी भाव, बादामी के भाव 7000, ईगल के भाव 7400 के भाव बताए जा रहे हैं। धनिये की बात करें और रामगंज की, रामगंज के भाव ना मिले तो राजस्थान में बादामी रामगंज बाजार में 7300, बादामी 6000 से 7300 के भाव हैं, ईगल 7400 से 7800 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों पिछले सप्ताह राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर धनिया उत्पादक इलाकों में बारिश के कारण भावों में तेजी देखी गई थी। गौरतलब है कि बारिश और ओलावृष्टि से धनिया का लगभग 15 से 20% फसल को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी माने तो धनिये का बारिश का ज़्यादा प्रभाव गुना, बीनागंज, रामगंज और कुंभराज इलाकों में पड़ने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना, बीनागंज में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि रामगंज और कुंभराज इलाकों में थोड़ा कम नुकसान होने की संभावना है। धनिये में कमज़ोर बुआई के कारण और साथ साथ बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान से फसल को पर दोहरी मार पड़ी है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष जनवरी में लंबे समय तक कोहरा रहने के कारण भी धनिये की यील्ड यानी उतारा कम रहने की संभावना बन रही है। साथ साथ यदि हम साप्ताहिक रूप से देखें तो राजस्थान की कोटा मंडी में पुराना धनिये की दैनिक आवक अब 200 से 300 बोरी बताई जा रही है और नए धनिये की आवक लगभग 500 बोरी हो गई है। राजस्थान के रामगंज मंडी में पुराने धनिये की दैनिक आवक लगभग 1000 से 1500 बोरी है और नई धनिया की आवक 7000 से 8000 बोरी हो गई है। बारा मंडी में धनिये की दैनिक आवक 1000 से 1200 बोरी के समाचार मिल रहे हैं। कुंभराज मंडी में भी पुराना धनिये की दैनिक आवक अब 500 से 700 बोरी बताई जा रही है और नए धनिये की आवक 1000 से 1200 बोरी बताई जा रही है। गुना मंडी की बात करें तो वहाँ पे दैनिक आवक 2000 से 2200 बोरी की बताई जा रही है। दोस्तों धनिये के ऊपर आपको याद होगा हमने लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फायदा नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि आप व्यापारी हैं, यदि समय पे मुनाफा मिलता है तो समय पे हमेशा मुनाफा लेना या कुछ प्रतिशत मुनाफा लेना हमेशा से हितकारी होती है। और ये भी महत्वपूर्ण रहता है जो समय पे माल नहीं खरीदता है और समय पे माल मुनाफा मिलने पर नहीं बेचता है तो उसको बाद में बड़ी परेशानी का सबब मिलता है। याद कीजिए आपको पिछले साल हमने जब धनिये के भाव गिरावट में थे तब हमने आपको सही समय पे खरीदने की सलाह दी थी और शानदार तेज मुनाफा आपने लिया था। जीरे के अंदर भी आपको याद होगा सही समय पे हमने आपको खरीदने की बात कही थी और अगस्त 2023 में अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था जुलाई महीने में ही कि अगस्त 15 तारीख के बाद जीरे के अंदर गिरावट आ सकती है, माल का मुनाफा उससे पहले बुक करना उचित रहेगा। और उसके बाद देखिए 67 से 68 हज़ार रुपये जीरे के भाव गिर कर 25,000 से नीचे आ गए थे। साथ साथ हल्दी के अंदर भी जो हमने आपको अनुमान दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, छोटी बड़ी इलायची
के अतिरिक्त आपको किशमिश, बादाम की चिरौंजी, कलौंजी, इन पर हमारे जो अग्रिम अनुमान थे वो सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, मसाले के अंदर देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अपडेट देता है, अग्रिम विश्लेषण देता है और सटीक जानकारियां देता है। आप भी यदि मसाले के व्यापारी हैं, मसाला उद्योग चलाते हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें जो भुगतान करने पर उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।